हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। बेटा डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर का आज है लेक्चर नंबर 2। पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन, सेकंड वीडियो अपन ने बनाया था जिसमें अपन ने 10 क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं। आज अपन और अच्छे और नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10। देखो मेन बातों को अपन हाईलाइट करते हुए चलेंगे। शेप है सिलेंडर, रेडियस है गिवन 10, ठीक है। इज बीइंग फिल्ड विद व्हीट, आप उसमें व्हीट भर रहे हो। व्हीट भरने की रेट क्या है? 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। देखो क्यूबिक मीटर का यानी कि मीटर क्यूब, इसका मतलब हुआ वॉल्यूम, और पर आवर इसका मतलब हुआ कि यार टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच डेप्थ, रेट निकालो किसके बारे में? डेप्थ यानी कि हाइट, ठीक है, इज इंक्रीजिंग। हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रही है हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन की मेन बातें हाईलाइट हो गई, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। आर अपन लेते हैं क्या? रेडियस। आर है रेडियस। एच को क्या लेते हैं? हाइट, ठीक है। और वी को क्या लेंगे? वॉल्यूम। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब आपको रेडियस गिवन है कितना? 10 सेंटीमीटर। अब हम यहां गिवन लिखना चालू कर देते हैं। गिवन रेडियस इज इक्वल टू 10 मीटर, है ना। और वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है 314। dv अपॉन dt इज इक्वल टू 314 कितना है? मीटर क्यूब पर आर। आर के रिस्पेक्ट में यानी कि पर आर कैलकुलेट हो रहा है चेंज। क्या फाइंड करना है? dh अपॉन dt। टू फाइंड में हम लिखेंगे क्या? हमें फाइंड करना है कि हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रही है, दैट इज dh अपॉन dt। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा किससे? वॉल्यूम के फॉर्मूले से, है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर h। सिलेंडर है, ठीक है। रेडियस की जगह क्या पुट कर देंगे? 10। क्यों? क्योंकि रेडियस गिवन है। जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है। सिलेंडर में यार एक बात बताओ, आप कॉमन सेंस लगाओ, है ना। आपका मान लो ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ये इतना बड़ा आपका एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है। अब इसका रेडियस यहां 10 है, तो इधर भी तो 10 ही है, इधर भी 10 है और इधर भी 10 है। हर जगह रेडियस उतना ही रहेगा। लेकिन जब आप इसमें व्हीट यानी कि गेहूं भरना चालू करोगे तो धीरे धीरे गेहूं भरता जाएगा और धीरे धीरे गेहूं की जो हाइट है वो बढ़ती जाएगी। तो रेडियस तो हर जगह 10 ही रहेगा ना, और हाइट बढ़ती जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे रेडियस को क्या मान के चल रहे हैं? कांस्टेंट। क्या मान के चल रहे हैं? कांस्टेंट। क्लियर? रेडियस चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ आर की जगह 10 पुट करेंगे तो 10 का स्क्वायर बन जाएगा 100। ये हो गया 100 पाई और एच, ठीक है यहां तक। अच्छा अब एक और बात, पाई भी तो आपको गिवन है यार, तो पाई भी यहीं पुट कर दो, क्यों टाइम खराब करें, है ना। पाई की जगह हम लिख देते हैं 3.14 बचा h। तो वॉल्यूम हो गया कितना? 314h। ये हमारे वॉल्यूम का फाइनल फंक्शन है, बिल्कुल फाइनल फंक्शन है। अब हमें इसका करना है डेरिवेटिव, तो हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू 314 कांस्टेंट dh अपॉन dt। क्लियर? dv अपॉन dt की जगह क्या करें? उसकी वैल्यू लिख देते हैं 314, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमने यहां गिवन लिख दिया, इक्वल टू में 314 पहले से ही है और dh अपॉन dt। तो यार दोनों तरफ से 314 कट जाएगा ना, दोनों तरफ से 314 कट गया और कट के बचा क्या? कट के बचा 1। सो देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर क्या है? dh अपॉन dt इज इक्वल टू 1। अब आगे क्या लिखोगे? मीटर और पर आर। मीटर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मीटर चल रहा है। और पर आर क्यों? क्योंकि वॉल्यूम पर आर के हिसाब से चेंज हो रही है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। फिर से वही मेन बातें हाईलाइट करेंगे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द होल सरफेस एरिया। होल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। रेट ऑफ चेंज निकालनी है हमें किसका? होल सरफेस एरिया, ठीक है। कि कौन सी शेप है? सर्कुलर सिलेंडर शेप है जिसका रेडियस क्या है? आर। हाइट क्या है? h। विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, यानी कि आपको रेडियस के रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया को चेंज करना है, रेडियस के रिस्पेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिंबल्स डिफाइन करो। सिंबल्स क्या क्या डिफाइन करोगे?
आर आप ले लो क्या, रेडियस, ठीक है, एच आप ले लो सिलेंडर की हाइट, ठीक है, और टी आप ले लो टोटल सरफेस एरिया, टीएसए। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको चेंज ऑफ होल सरफेस यानी कि टोटल सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि डी टी अपॉन डी आर, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन कुछ भी नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, यानी कि सिर्फ टू फाइंड पे ही है, यानी कि कोई डिजिट वगैरह लगाना ही नहीं है, सब कुछ ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं किसके साथ, फॉर्मूले के साथ। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर, आर प्लस एच, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एक काम करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर एच। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या लिखा है, लास्ट में पढ़ो, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, यानी कि हमें रेडियस के अकॉर्डिंग इस चीज को मेजर करना है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस बात हो रही है। दैट इज हम यहां अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज करना है, तो ये हो गया डी टी अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, और यहां पे 2 पाई और h कांस्टेंट माने जाएंगे और रेडियस का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। समझ गए। अब यहां कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 पाई कॉमन आ रहा है, तो आप 2 पाई कॉमन ले सकते हो। अंदर बचेगा क्या, अंदर बचेगा 2r, इधर से बचेगा 2r और इधर से बचेगा h। तो ये है हमारी वैल्यू किसकी, dt अपॉन डी आर की, ठीक है। अब यहां पे यूनिट क्या लगाएं, क्योंकि ये क्या है सरफेस एरिया, तो हम इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट्स पर यूनिट, यानी कि पर सेंटीमीटर। इजी है, तो एक बार पॉज करो और इसको ट्राई करो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, एक स्टोन है जिसको आपने लेक में गिरा दिया, एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेव सर्कल बना रही है और सर्कल की स्पीड है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये क्या चीज है, ये सर्कल का रेडियस इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे वेव आगे जाती है, सर्कल बड़े होने लग जाते हैं, यानी कि रेडियस का इंक्रीमेंट है। हर पर सेकेंड, हर 1 सेकेंड में रेडियस 5 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज, जब रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर, उस समय ये बताना है कि एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, हाउ फास्ट एरिया इज इंक्रीजिंग, हमें ये फाइंड करना है। तो वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे क्या क्या, ए से लेंगे एरिया, ठीक है, और आर से लेंगे रेडियस। क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है, तो आप यहां टी टाइम भी यूज कर सकते हो। वैसे टाइम का स्टैंडर्ड सिंबल होता है टी, तो यार कभी अगर भूल भी जाओ ना तो एज सच ये कोई बड़ा इश्यू नहीं होता। अब आते हैं किस चीज पे, गिवन पे। गिवन है आपको रेडियस का इंक्रीमेंट, यानी कि डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू, क्या वैल्यू गिवन है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये रेडियस का इंक्रीमेंट मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आते हैं किस पे, टू फाइंड पे। यार फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डी ए बाई डी टी, और कब फाइंड करना है, व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, उस समय फाइंड करो जब रेडियस 8 सेंटीमीटर है। डी ए बाई डी टी को फाइंड करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं किसके साथ, फॉर्मूले के साथ। फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, बहुत इजी है, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे क्या, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों, क्योंकि यहां पे डी टी है। क्यों है डी टी, क्योंकि ये पर सेकेंड था, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, पाई बाहर रहेगा, बाहर रहेगा, कॉमन बात है। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2r, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x, पावर का रूल लगेगा। लेकिन r का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में अधूरा रहेगा, यानी कि एक चीज लास्ट में रखनी पड़ेगी, डी आर अपॉन डी टी, ठीक है यहां तक। अब यहां वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह 8 और डी आर बाई डी टी की जगह 5, तो ये हो गया 80 पाई। और क्योंकि ये एरिया है तो हम यहां लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और स्लैश करके क्या लिख देंगे, सेकेंड। इस रेट से एरिया इंक्रीज हो रहा है। आगे बढ़े नेक्स्ट।
देखो अब क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है x, कौन सी शेप है, रेक्टेंगल, लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि इसका रेट ऑफ चेंज जब हम यूज करेंगे ना तो डिक्रीजिंग वर्ड से अभी समझ जाओ माइनस में लेके चलेंगे। लेंथ इस रेट से डिक्रीज हो रही है क्योंकि यहां पर मिनट लिखा है स्लैश करके, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात चल रही है। विड्थ है y इंक्रीज हो रही है, किस रेट से, ये हो रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है जब आपको लेंथ और विड्थ दोनों गिवन है 8 और 6। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड करो रेट ऑफ चेंज, फाइंड रेट ऑफ चेंज किस किस का, एक तो पेरीमीटर का और एक एरिया का, यानी कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, एक बार पेरीमीटर सॉल्व होगा एक बार एरिया। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल लेंगे, देखो लेंथ x है, विड्थ y, ये तो दे ही रखा है तो इसको तो डिफाइन करने की नीड है नहीं, गिवन है क्वेश्चन में। तो आप यहां ले लो a फॉर एरिया एंड p फॉर पेरीमीटर। ठीक है यहां तक। अब यहां लिखते हैं हम गिवन, क्या क्या गिवन है हमें गिवन है कि जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, तो मैं नेगेटिव में लेंगे इसकी रेट 5 सेंटीमीटर और पर मिनट गिवन है ये, और जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है तो इसकी रेट पॉजिटिव में लेंगे, किस रेट से इंक्रीज हो रही है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। चलो एक बात तो बढ़िया है कि दोनों पर मिनट है, कहीं एक पर सेकंड या पर आवर होती तो वहां भी मेहनत लग जाती कन्वर्ट करने में, तो अभी तो दोनों सेम है। ठीक है, फाइंड क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, dp अपॉन dt एंड da अपॉन dt। ठीक है, एट कब फाइंड करना है, जब x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है 4, ओके सॉरी 6। अब मैं एक चीज आपको पहले ही बता चुका हूं, क्या चीज, कि आप ये वैल्यूज कभी भी स्टार्टिंग में पुट नहीं करोगे, एल्स हमेशा डेरिवेटिव करके 0 आने वाला है, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ब्लंडर है वो एक, इसलिए हम ये बाद में पुट करेंगे। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं किसके साथ, फॉर्मूले के साथ। किसको सॉल्व करें पहले, पेरीमीटर सॉल्व करते हैं। देखो P इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, L और B की जगह X और Y लेने क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब यहां करते हैं डेरिवेटिव, सीधा डेरिवेटिव करना चालू कर दो, तो ये हो गया dP अपॉन dt इज इक्वल टू ट्वाइस dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। कर दिया भाई डेरिवेटिव। ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं है। अब dx अपॉन dt क्या है, ये रहा -5 और dy अपॉन dt 4, कर दो अप्लाई, तो 2 इंटू माइनस का 5 और प्लस का 4, ये हो गया माइनस का 2। क्या लगाएंगे आगे यूनिट, ये लगाएंगे अपन, देखो क्या चल रही थी यूनिट, इनमें ढूंढो, सेंटीमीटर पर मिनट, तो जैसी क्वेश्चन में गिवन है उस अकॉर्डिंग चलेगी। और क्योंकि ये पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल नहीं आएगा, सेंटीमीटर आएगा, तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर है। फाइनल अगर आंसर हमको लिखना है और स्टेटमेंट में लिखना है तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ, क्या लिखेंगे आगे, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। जब आप वर्ड लिख देते हो डिक्रीजिंग तो आपको नेगेटिव साइन लगाने की नीड नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो गया पेरीमीटर का। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है किस चीज का, एरिया का। तो अब आगे का क्वेश्चन एरिया पे चलेगा। तो अब हम यहां फॉर्मूला लिखेंगे एरिया का, विच इज x मल्टीप्लाई बाय y, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। जब आप डेरिवेटिव करोगे किसका, x इंटू वाई का, तो इसमें लगने वाला है प्रोडक्ट रूल, तो dA बाय dt हो जाएगा x इंटू dy अपॉन dt प्लस y इंटू dx अपॉन dt, ये प्रोडक्ट रूल लग गया। एक बार में एक का डेरिवेटिव होता है प्रोडक्ट रूल में और बीच में प्लस आता है। तो अब यहां पे गिवन क्या क्या है, x गिवन है देखो 8, y है 6, ठीक है, dx बाय dt है माइनस का 5, dy बाय dt है प्लस का 4, कर दे इनको पुट, 8, 6 माइनस 5 और प्लस 4, x की जगह 8, y की जगह 6, यहां है माइनस का 5, ठीक है, और यहां है प्लस का 4, ये सारी वैल्यूज गिवन थी। तो 4 8 32 माइनस 30, ये आ गया आंसर 2। यूनिट क्या लगाएंगे, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो फाइनल आंसर हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां लिखेंगे एरिया इज इंक्रीजिंग, एरिया इज इंक्रीजिंग एट, एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ
एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इजी है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बहुत ज्यादा इजी है। पहले मेन बातें हाईलाइट करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, शेप है यहाँ पे क्यूब और बात हो रही है वॉल्यूम की। इंक्रीज हो रही है वॉल्यूम किस रेट से? 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये पर सेकेंड है यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया? ठीक है, बात हो रही है किसकी? सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? कब? व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 10। जिस समय क्यूब का जो लेंथ है, क्यूब की पहली बात लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब बराबर होती है, इसमें हम उसको एज बोल देते हैं। तो क्यूब की जो साइड है वो जब 10 है उस समय सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये बताना है, और वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है सुनना ढंग से। एक बार थोड़ा सा क्विक एक इसका बता रहा हूं कि यार इंपॉर्टेंट क्यों है। ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला, है ना। गिवन क्या है? गिवन है dv अपॉन dt। क्या गिवन है? 9। क्लियर। dx अपॉन dt नहीं पता, साइड बढ़ रही है गिर रही है हमको नहीं पता, हमें तो dv अपॉन dt पता है। और पूछा क्या है? dt अपॉन dt, ये पूछा है सरफेस एरिया में क्या चेंज आ रहा है। तो यार ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको ये दोनों जो फॉर्मूले हैं इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? x, और x का रेट ऑफ चेंज आपको दे ही नहीं रखा, यानी कि आपको वॉल्यूम के रेट ऑफ चेंज से x का रेट ऑफ चेंज पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद उसे आपको सरफेस एरिया में यूज करना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे? अपन सारे वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। क्या क्या है वेरिएबल्स? स्टार्ट करते हैं डिफाइन करना। तो v लेते हैं अपन वॉल्यूम, ठीक है। t ले लेते हैं अपन टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहां सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है, यानी कि डिफॉल्ट होता है कि टोटल ही लोगे। और x लेंगे अपन क्यूब की साइड यानी कि एज, ठीक है। अब यहां गिवन क्या है? गिवन है dv अपॉन dt। क्या है dv अपॉन dt? 9 सेंटीमीटर क्यूब और पर सेकेंड, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है। कॉमन सी बात हो गई। क्या फाइंड करना है वो भी लिख देते हैं। हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। व्हेन, कब फाइंड करना है? जब एज यानी कि लेंथ ऑफ साइड इज 10 सेंटीमीटर, इसको यूज करके फाइंड करना है। तो क्या करेंगे क्वेश्चन में? सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम से डेरिवेटिव कर देंगे। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर पावर का डेरिवेटिव, और साथ में x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में हो नहीं सकता तो dx अपॉन dt रह जाएगा। dv अपॉन dt की जगह लिख देंगे 9, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, x मुझे दे रखा है 10, तो यहां आ जाएगा 10 का स्क्वायर dx अपॉन dt। तो ये 3 और 9 कटेंगे, इधर 3 बच जाएगा, है ना। ये 3 और 9 कट गए, इधर बच गया 3, बच गया भाई। अब ये 10 का स्क्वायर 100 नीचे चले जाएगा, तो हो गया 3 अपॉन 100 dx अपॉन dt। ये हमारे पास dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई। आ गई वैल्यू, यही तो चाहिए थी। अगर डायरेक्टली होती क्वेश्चन में तो हम ये स्टेप्स करते ही नहीं, लेकिन करना पड़ गया, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है, यूनिक है। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये फॉर्मूला होता है, दोनों तरफ वही टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। यहां आ जाएगा 6 बाहर क्योंकि कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और साथ में dx अपॉन dt। इजी, अब तो सब समझ गए क्या करना है यार। x की जगह 10 लिखना है और dx अपॉन dt की जगह 3 अपॉन 100। तो 6 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3 और अपॉन में 100। अब यहाँ पे एक 0 और ये एक 0 कट जाएंगे ऊपर नीचे से। 3 2 6, 6 6 36, ये हो जाएगा 36 अपॉन 10। दैट इज आंसर हो जाएगा 3.6। अब क्योंकि ये सरफेस एरिया है तो यूनिट होनी चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है इसलिए सेकंड। इजी है, तो पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है क्वेश्चन नंबर 16। वही मेन चीजें हाईलाइट करेंगे। अ पार्टिकल्स मूव अलोंग द कर्व, ठीक है। आपको ये कर्व गिवन है जिसपे एक पार्टिकल एक पॉइंट ट्रेवल कर रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है
ट्वाइस एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन में दो बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यार ये वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहे हैं, ये तो दे ही नहीं रखा, ना कोई वैल्यूज वगैरह दे रखी है, तो हम डिफॉल्ट ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि इस क्वेश्चन में हम गिवन मान के चलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट dy अपॉन dt इज ट्वाइस द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज dx अपॉन dt। ठीक है, यहां तक कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है, वो दिख ही रहा है। फाइंड करने वो पॉइंट्स जहां पे ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। टू फाइंड में लिख देंगे पॉइंट्स ऑन कर्व, ठीक है। पॉइंट्स ऑन कर्व हमें फाइंड करने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो स्टार्ट किससे करें, स्टार्ट किससे करते हैं, कर्व की इक्वेशन से। और ये जो गिवन है इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। तो कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2/3 x क्यूब प्लस 1। डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2/3 x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt और 1 का डेरिवेटिव 0। आप चाहे लिखो या 0 लिख दो, ठीक है, एक ही बात है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यार 2/3 भी तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्यों नहीं करा, क्योंकि वो x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए नहीं करा, है ना। 3 से 3 कट जाएगा तो हमारे पास dy अपॉन dt क्या बचेगा, dy अपॉन dt बचेगा 2x स्क्वायर और साथ में आएगा dx अपॉन dt। सही बात है यहां तक। अब यार गिवन का यूज कर लेते हैं, यानी कि यूज इक्वेशन नंबर 1। यूज इक्वेशन नंबर 1 तो dy अपॉन dt की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ dx अपॉन dt, वो पुट कर दो, ट्वाइस ऑफ dx अपॉन dt। ये हो गया 2x स्क्वायर डॉट dx अपॉन dt। अब क्या करें, अब दोनों तरफ से आप इस dx अपॉन dt को कैंसिल कर दो, 2 को भी कैंसिल कर दो, तो इधर आपका बचा 1। यानी कि अगले स्टेप में आप लिख दोगे 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यार जब स्क्वायर हटता है तो बताओ क्या क्या आता है, एक तो रूट आता है और प्लस माइनस। तो यार 1 का रूट तो 1 होता है, यानी कि मेरे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज, ये 2 वैल्यूज आ गई। अब आते हैं किस पे, y पे। अगर हम x को 1 लिखें, फॉर x इज इक्वल टू 1 पुट करो कर्व में, तो y आएगा 2/3, 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो y आएगा 5/3। और अगर हम x को लेते हैं माइनस का 1 तो हमारा y आएगा 2/3, माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, -1 और ये प्लस का 1। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3 - 2 1/3। सो देयरफॉर हमारे पॉइंट्स क्या हुए, हमारे पॉइंट्स हुए 1, 5/3 पहला पॉइंट और -1, 1/3 दूसरा पॉइंट। ये हमारे पॉइंट्स हैं जिन पे आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस द रेट ऑफ x कोऑर्डिनेट है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए अपन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फटाफट से वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन की ढंग से, बिल्कुल ढंग से रीडिंग कर लो एक बार। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। मैन ऑफ हाइट, एक मैन की हाइट दे रखी है 2 मीटर, वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इस मैन की चलने की स्पीड दे दी। ये कहां से चल रहा है, ये एक लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है। लैंप पोस्ट की आपको हाइट दे रखी है, क्या दे रखी है, 6 मीटर। फाइंड करो द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेस। फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेस। ठीक है, फाइंड करना है रेट, लेंथ, शैडो, किस रेट से शैडो की लेंथ बढ़ रही है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, मान लो कि यार ये जो है ना आपका ये एक लैंप पोस्ट है। ठीक है, ये एक आपका लैंप पोस्ट है जिसकी हाइट है 6 मीटर और उसके पास में ये एक मैन खड़ा है जिसकी हाइट हमें कितनी गिवन है, 2 मीटर। क्लियर यहां तक। अब ये इनका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड लेवल है, ये इनका ग्राउंड लेवल है। जो मैन है वो लैंप पोस्ट से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहां तक। यहां से चालू होता है, यहां पे मैन की कोई पॉइंट की पोजीशन लेते हैं और यहां तक मान लो उसकी शैडो बन रही है। ऐसा कुछ डायग्राम।
तो यानी कि ऐसी लाइट रे जा रही होगी और उससे शैडो बन रही होगी। ठीक है, ये लाइट रे जा रही है तो ये हमारी यहाँ पे यहां तक की शैडो बन गई। क्लियर? तो अब पॉइंट्स मार्क करते हैं। ए है लैंप पोस्ट, बी पे है मैन, बी से सी तक है इसकी शैडो, ये लाइट रे आ रही है, लैंप से लाइट आ रही है। ठीक है, अब आपको लैंप की हाइट क्या दे रखी है 6, इसकी हाइट है 6, मैन की हाइट क्या दे रखी है 2, ये दोनों गिवन है। ये जो मैन दूर जा रहा है ना, ए से बी दूर जो जा रहा है, ये जिस रेट से दूर जा रहा है वो भी गिवन है। हमें बताना है कि लेंथ ऑफ शैडो किस रेट से बढ़ रही है। ठीक है, शैडो किस रेट से बढ़ रही है वो हमें बताना है, यानी कि हमें ये चीज बतानी है। तो हम मैन का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस किससे, लैंप से, उसको ले लेते हैं x और शैडो की लेंथ को ले लेते हैं y। डेट इज आपको x का रेट ऑफ इंक्रीमेंट पता है 5 किलोमीटर पर आवर और आपको y का रेट ऑफ इंक्रीमेंट निकालना है। मैन की हाइट और आपको लैंप पोस्ट की हाइट ये सब दे रखी है। लैंप पोस्ट है आपका मान लो यहां से यहां तक, इस पॉइंट को आप मान लो D, और मैन की हाइट यहां तक है, इस पॉइंट को आप मान लो E। ठीक है, यहां तक इजी है। तो अब यार इस क्वेश्चन में मुझे 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एक तो ACD और एक यहां पे एक पॉइंट है BCE। एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल। समझ गए? आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप अब ये मैन को हटा के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, देन इट विल बी वेरी इजी। आप समझ में आ गया? आप 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे एंगल ए जो है इस ट्राइंगल में वो 90 डिग्री है ये 90 डिग्री, और यहाँ ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ये दोनों एंगल्स 90 है और इन दोनों में ट्राइंगल कॉमन भी है। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी अपन इसको यूज करने वाले हैं, थोड़ी ही देर में अपन इसको यूज करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने अजम्पशन के साथ। क्या अजम्पशन है? x इज द डिस्टेंस ऑफ मैन, ठीक है, फ्रॉम लैंप पोस्ट। क्लियर यहां तक? और x हमने लिया किसको है? a से b तक, a b विच इज इक्वल टू x, आगे b c विच इज इक्वल टू y। ये क्या है? लेंथ ऑफ शैडो, ये है हमारी लेंथ ऑफ शैडो। ठीक है, शैडो कितनी लंबी है। क्लियर ये चीज? एक बार फटाफट से ढंग से इस डायग्राम को कॉपी कर लो। और उसके अलावा हमने क्या लिया है? हमने लिया है AD विच इज इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, और BE विच इज इक्वल टू 2 मीटर हाइट ऑफ मैन। समझ गए यहां तक? अब गिवन क्या है? ये जो डिस्टेंस है ना, ये किस रेट से बढ़ रहा है ये भी गिवन है, यानी कि हमको गिवन है dx अपॉन dt क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर। अपॉन में dt क्यों है समझ गए? क्योंकि यहाँ r है। अब फाइंड क्या करना है वो भी लिख देते हैं। फाइंड करना है कि जो शैडो है वो किस लेंथ से बढ़ रही है, यानी कि dy अपॉन dt हमको फाइंड करना है। समझ में आया? अब इस क्वेश्चन में ना एरिया है, ना वॉल्यूम है, ना पेरीमीटर है, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यार फंक्शन किस चीज का बनाए। कुछ डायरेक्ट तो पता ही नहीं चल रहा है इसमें, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ डायरेक्ट था, लेकिन अब इसमें नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी अभी बताया था यार कि ये 2 ट्राइंगल्स का यूज करने वाले हैं अपन, है ना, किस चीज में? सिमिलैरिटी में। तो अब हम यहाँ बात करेंगे इन 2 ट्राइंगल्स की। कौन से 2 ट्राइंगल? देखो नाम लिखते हैं इनका, कौन कौन से? एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल है और एक छोटा वाला ट्राइंगल है। ठीक है, तो छोटा वाला ट्राइंगल है BCE, इन ट्राइंगल BCE, और बड़ा वाला ट्राइंगल है हमारा ACD, ट्राइंगल ACD। चेक करो क्या दोनों में एंगल C कॉमन है? तो हम यहां लिख देंगे एंगल C इज कॉमन। क्लास 10th में आपने सिमिलर ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़ा है, वो लॉजिक लगा रहे हैं। इसमें एंगल B और बड़े वाले में एंगल A, ये दोनों है 90, क्योंकि डिफॉल्ट बात होती है कि लैंप पोस्ट और जो मैन है वो ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर ही खड़े होंगे। कॉमन सेंस है। जब कोई भी 2 ट्राइंगल्स में 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल्स हो जाते हैं सिमिलर। कैसे? बाय डबल ए। ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय डबल ए, डबल ए से सिमिलर हो गए। ठीक है, यहां तक सब समझ में आ गया? अब इससे फायदा क्या है? फायदा यह है कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशो बराबर कर सकते हैं अपन, है ना। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो करेंगे। करस्पॉन्डिंग मतलब यार यहाँ पे देखो फर्स्ट 2 लेटर्स BC और उधर फर्स्ट 2 लेटर्स AC, इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब फर्स्ट 2 के बाद लेते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि वो गिवन है।
हाइपोटेन्यूज से तो कोई लेना देना नहीं है, तो परपेंडिकुलर है बीई, यानी कि फर्स्ट और लास्ट बीई, और इधर है फर्स्ट और लास्ट एडी। ये रेशो बराबर है क्योंकि ट्राइंगल्स है सिमिलर। तो हम यहां कर देते हैं इनकी वैल्यू पुट। बी सी की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, बी सी की जगह अब हम लिखेंगे y, इधर लिखेंगे x, और बीई की जगह हम लिखेंगे 2 और इधर लिखेंगे 6। ये इससे कट जाएगा, यहां जाएगा 3 और ये x ऊपर चल जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू एक्स अपॉन 3 हो जाएगा, समझ गए। तो अगले पेज पे जाते हैं, y की वैल्यू हो गई x अपॉन 3। यहां मिल गया हमको हमारा फंक्शन, ये है बड़ी खुशी की बात, फंक्शन मिल गया। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1/3 बाहर dx अपॉन dt। जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है, उसका डेरिवेटिव में कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं गिवन पे, dx अपॉन dt था 5 किलोमीटर पर आवर, तो आपको dy अपॉन dt फाइंड करना है, कर दो पुट, इसकी जगह 5 लिख दो, हेंस मिल गया आंसर 5/3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस रेट से जो मैन की शैडो है उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। क्या है ये, रेट ऑफ इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ मैन। ठीक है, इजी है, पॉज करो और ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मेन बातें हाईलाइट करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अ काइट इज 120 मीटर हाई, एक काइट है जिसकी हाइट है 120 मीटर, ग्राउंड से 120 मीटर की ऊंचाई पे। उस समय जो स्ट्रिंग की लेंथ है, जो बाहर निकली हुई है डोरी, हाइपोटेन्यूज, वो है 130। अब ये कह रहे हैं काइट दूर जाती जा रही है हॉरिजॉन्टली, यहां से यहां पहुंच गई, हाइट उतनी है ग्राउंड से लेकिन हॉरिजॉन्टली आगे चली गई, तो यार डोर तो लंबी होगी ना, कॉमन सेंस की बात है। काइट हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइट है ये कांस्टेंट है हमारे लिए। और ठीक है, अब किस रेट से हॉरिजॉन्टली आगे जा रही है वो भी गिवन है, पर सेकेंड है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है सब कुछ। फाइंड करना है रेट एट विच स्ट्रिंग इज बीइंग पेड आउट, स्ट्रिंग किस रेट से बाहर निकल रही है वो आपको निकालना बताना है, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ किस रेट से बढ़ रही है। तो हम क्या मानेंगे, हम यहाँ कुछ चीजें मान लेते हैं। देखो जैसे कि ये है ग्राउंड लेवल, ठीक है, जो काइट है उसकी मान लो पहले वाली पोजीशन है, ये यहां पे है काइट, और थोड़ी देर बाद जो काइट है ना वो यहां पहुंच गई, यहां से यहां पहुंच गई, यानी कि ए पॉइंट से थोड़ी देर बाद काइट बी पॉइंट पे पहुंच गई। ठीक है, और हम कहां खड़े, हम यहां खड़े हैं सी पॉइंट पे, हमने यहां डोर पकड़ रखी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहां से यहां की जो ये डोर जा रही है इसकी लेंथ आपको दे रखी है 130, और ग्राउंड से जो ये हाइट है ना काइट की वो भी आपको दे रखी है, ये लेंथ है 130 और ये हाइट है 120। अब थोड़ी देर बाद काइट आगे चली गई, तो यार ये वाली जो हाइट है ये तो उतनी ही रहेगी 120, लेकिन ये जो लेंथ है ना ये बढ़ जाएगी। क्या नई लेंथ होगी वो हमको नहीं पता, ना निकालना है, हमें बताना है किस रेट से लेंथ बढ़ रही है। और ये हॉरिजॉन्टली आगे चली गई काइट, यानी कि काइट जो है वो ग्राउंड से नापे तो पहले डी पॉइंट पे थी और अब पहुंच गई ई पॉइंट पे, तो डी से ई आगे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है किस रेट से, 5.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हाइट है 120, जिस समय हमने हाइट 120 मेजर करी उस समय ये वाली लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थी 130, यानी कि इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा के हम ये वाली लेंथ फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम मान लेते हैं क्या, बेस विच इज बी। ठीक है, और ये जो लेंथ है ना, लेंथ इसको आप मान के चलना क्या, एल, क्योंकि हम इसको एक सिंबल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये लेंथ भी बढ़ती जाएगी। हम किसको सिंबल नहीं दे रहे 120 को, क्योंकि हाइट कांस्टेंट है, लिखा है हॉरिजॉन्टली, लेकिन हम इसको सिंबल और इसको सिंबल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं, बेस भी बढ़ रहा है क्वेश्चन में, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग देखो, पुरानी स्ट्रिंग और अभी नई स्ट्रिंग, तो जो चीज वेरिएबल होती है ना, इंक्रीज डिक्रीज होती है, उसको कोई सिंबल दिया जाता है, लेकिन कांस्टेंट को कोई सिंबल देने की नीड नहीं होती, तो बिना उसके सिंबल के कांस्टेंट का काम तो चल जाएगा। ठीक है, यहां तक स्टार्ट करें। अब क्या क्या हमने लिया, पहले हम लेते हैं एल, हमने लिया है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, फिर हमने लिया क्या, बी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, यहां तक क्लियर।
और क्या लिया, और कुछ भी हमने अजम्पशन नहीं लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपको हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट कितनी है 120 मीटर कांस्टेंट। सिंबल लो या ना लो आप पे, आप ले भी सकते हो, एच ले लो सिंबल लेना है तो। ठीक है, और 120 जब हाइट है उस समय लेंथ है 130। ठीक है, ट्राइंगल में मेजर हो ही रहा है, उससे हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे इतनी बात समझ में। अब आते हैं और गिवन पे। क्या गिवन है, गिवन है कि जब हाइट है 120, आप इसको h ले ही लो, चलो जब h है 120, बार बार पूरा लिखना पड़ेगा नहीं तो हाइट h है 120, उस समय लेंथ की वैल्यू है 130। ये इसलिए गिवन है ताकि आप बेस की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हो सकता है आगे डेरिवेटिव करते टाइम जरूरत पड़े। अच्छा, काइट हॉरिजॉन्टली इंक्रीज हो रही है, आगे जा रही है इस रेट से, यानी कि बेस का इंक्रीमेंट आपको गिवन है 5.2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हर एक सेकंड में ये बेस बढ़ता जाएगा। कितना बढ़ेगा 5.2। क्या फाइंड करना है वो भी लिखते हैं। फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग किस रेट से आगे बाहर निकल रही है, यानी कि जो चरखी है उससे डोर कितनी तेज बाहर निकलनी है, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन की पूरी समरी हो गई है ना, ये फाइंड हो गया है, गिवन वगैरह सब कुछ हो गया, डायग्राम भी हो गया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, अभी से ही आप सुन लो। यहां पे L, H और B, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब जो H है ना आपका वो कांस्टेंट है, तो आप उसको पुट कर दो सबसे पहले, तो आपका L स्क्वायर आ गया क्या, H का स्क्वायर 120 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपका इस क्वेश्चन में फंक्शन है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका इस क्वेश्चन के अंदर फंक्शन क्रिएट हो गया। इसमें L और B वेरिएबल्स हैं और हाइट आपकी कांस्टेंट है। अब B, L की एक टाइम पे वैल्यू दे रखी 130, व्हेन L इज इक्वल्स टू 130, उस समय B क्या होगा वो भी निकाल लेते हैं। 130 का स्क्वायर इज इक्वल टू 120 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो इससे B स्क्वायर आएगा 2500, यानी कि 50 का स्क्वायर, तो इससे B की वैल्यू आ जाएगी 50 मीटर, यानी कि जिस समय जो स्ट्रिंग है वो 130 मीटर लंबी है, उस समय जो बेस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो 50 है। तो मुझे दो बातें, इंपॉर्टेंट बातें पता पड़ गई। अब आगे का क्वेश्चन इस फंक्शन से चलेगा। L स्क्वायर इज इक्वल टू 120 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, डेरिवेटिव कर दो 2L dl अपॉन dt इज इक्वल टू 0 प्लस 2B dB अपॉन dt। कर दिया डेरिवेटिव, इजी है। दोनों तरफ से ये जो 2 है ये कट गया, कट गया भाई। अब हम करते हैं गिवन को अप्लाई। क्या है गिवन, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 130, dl अपॉन dt फाइंड करना है, बेस का लेंथ 50 और बेस का रेट ऑफ इंक्रीमेंट आपको गिवन है। क्या गिवन है, ये रहा 5.2, तो सबको पुट कर देते हैं, ये हो गया यहाँ पे 5.2। अब क्या करें, ये एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 5 इंटू 5.2 होता है 26, तो 13 चले जाएगा डिवाइड में, ये हो गया 26 अपॉन 13, ये आ गया 2। यूनिट क्या लगाएंगे, क्या यूनिट चल रही थी चेक करो, मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्वियसली इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो स्ट्रिंग है, जो डोर है, चरखी से जो डोर एक सेकेंड के अंदर बाहर निकल रही है वो है 2 मीटर लंबी। ठीक है, आगे बढ़े, पॉज करो और एक बार इसको खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वही मेन बातें पहले हाईलाइट करते हैं अपन। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, एक पाइप से मिट्टी गिर रही है इस रेट से, यानी कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब लगा हुआ है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है क्योंकि सेकेंड है। जो फॉलिंग सैंड है वो क्या बना रही है, कोन बना रही है, यानी कि क्वेश्चन में एरिया वॉल्यूम कोन के अकॉर्डिंग चलेगा। सच अ वे दैट हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस, हाइट जो है वो रेडियस का 1/6 है। हाउ फास्ट इज हाइट इंक्रीजिंग, हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रही है बताओ, जब हाइट की वैल्यू है 4। जिस समय हाइट की वैल्यू 4 है उस समय हाइट का किस रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है वो बताना है। तो पहले अपन वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं, है ना। क्या है वेरिएबल्स, आर अपन ले लेते हैं रेडियस, एच अपन ले लेते हैं हाइट, वी अपन ले लेते हैं वॉल्यूम।
आप क्वेश्चन में यूज करते हैं क्या गिवन, क्या गिवन है, वॉल्यूम का इंक्रीमेंट dv अपॉन dt, क्या है dv अपॉन dt, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और क्या गिवन है, हाइट इज 1/6 ऑफ द रेडियस, h इज इक्वल टू r अपॉन 6, तो इससे अपन r की वैल्यू निकाल सकते हैं 6h, ये हमारे आगे काम आ जाएगी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 बना के यहां छोड़ दो, समझ गए, इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया इसको यहां। अच्छा, अब फाइंड क्या करना है कि हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी कि फाइंड करना है dh अपॉन dt। ओके, कब फाइंड करना है, जब हाइट की वैल्यू है 4, उस समय फाइंड करना है। तो क्वेश्चन जो है वो वॉल्यूम पे चल रहा है, यानी कि या तो फॉर्मूला फंक्शन जो है वो डायरेक्टली कौन के, वॉल्यूम का लग जाएगा। सो इट इज वेरी इजी। जब वॉल्यूम एरिया होता है ना यार, फंक्शन पे दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ज्योमेट्री वगैरह इतनी भी काम नहीं आती। तो रेडियस की वैल्यू क्या है 6h, वो पुट हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे यूज इक्वेशन नंबर 1। उससे क्या होगा, ये हम क्यों पुट कर रहे हैं, ताकि ये जो वॉल्यूम का जो फंक्शन है ना वो सिंगल वेरिएबल में रहे, h। डबल वेरिएबल में कैसे डेरिवेटिव करोगे यार, 6 का स्क्वायर 36, वो 3 से कट गया तो वो हो गया 12 पाए h क्यूब, 12 पाए h क्यूब, ये है हमारी क्या, वॉल्यूम का फंक्शन। अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt। यहां आप लोग लिख देना है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो चीज मैं लिखता नहीं हूं, कॉमन सेंस है, आप खुद लिख सकते हो। 12 पाए h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर। अच्छा, साथ में क्या आएगा, dh अपॉन dt, है ना, साथ में dh अपॉन dt भी तो आएगा। थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट करेंगे, अब यहां लिख देंगे अपन dh अपॉन dt, क्योंकि h का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में हो नहीं सकता, तो फाइनली ये बच जाता है। तो dv अपॉन dt की जगह आप लिख दोगे 12, यहां लिख देंगे 12 पाए, ठीक है, 3 इंटू h का स्क्वायर, h क्या है, कुछ है क्या h, ढूंढो, ये रहा 4 का स्क्वायर 16, और dh अपॉन dt तो हमको फाइंड ही करना है, तो कॉमन सी बात है। तो अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, इधर बच गया 1, तो ये जितना भी कुछ है पाए और 3 इंटू 16 यानी कि 48, वो आ जाएगा डिवाइड में, तो हेंस हमारे पास dh अपॉन dt की वैल्यू आ गई, dh अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 48 पाए। अब क्योंकि ये हाइट है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब तो आएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आएगा सेंटीमीटर, और क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो आ जाएगा सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट, अ कोनिकल वेसल। पहले ही पता पड़ गया कि कौन शेप पे क्वेश्चन है, जिसकी हाइट क्या है 4 मीटर और जो बेस रेडियस है वो है 2 मीटर, इज बीइंग फिल्ड विथ वाटर, उसमें पानी भर रहे हैं, यानी कि उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है। ठीक है, वाटर फिल हो रहा है इस रेट से, है ना, कॉमन सेंस की बात है यार, पानी वॉल्यूम में भरेगा। और अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हो पाती, यहां दिमाग लगा लो, क्यूबिक मीटर, तो ये यहीं से समझ में आ रहा है कि ये भी वॉल्यूम है। पर मिनट यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मिनट यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज 1.5। ये कह रहे हैं कि लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, लेवल इज राइजिंग व्हेन डेप्थ ऑफ वाटर इज 1.5 मीटर, ये निकालना है। तो पहले इसका आराम से पेशेंस से डायग्राम बनाते हैं। इस तरीके का कोई कोनिकल वेसल है, ठीक है, ये इतना बड़ा हमारा कोनिकल वेसल है। अब ये कह रहे हैं कोनिकल वेसल जो है ना, इसकी एक्चुअल हाइट, ये एक्चुअल हाइट ये है 4, वेसल की हाइट, और जो ये रेडियस है ना पूरा, ये रेडियस है 2। अब ये तो कभी बदलेगा नहीं ना, ये तो कंटेनर है, इसमें पानी भर रहे हो आप। तो एक टाइम पे ऐसा हुआ कि पानी की हाइट मेजर हुई 1.5, ठीक है, तो वाटर की हाइट कितनी मेजर हुई 1.5, यानी कि यहां तक का वाटर मेजर हुआ। ये हाइट कितनी है वाटर की 1.5। यार एक बात बताओ, जब आप वेसल में पानी भर रहे हो, है ना, तो यार वेसल में जो पानी होगा उसकी हाइट बढ़ती जाएगी ना, यानी कि जो हाइट ऑफ वाटर है वो फिक्स नहीं है। वेसल की हाइट तो फिक्स है, कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, लेकिन पानी की हाइट और ये पानी का रेडियस ये बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है, ये ऊपर बढ़ता जाएगा पानी और हाइट और रेडियस चेंज होते जाएंगे। अब क्वेश्चन में मुझे तो क्या दिख रहा है कि यार यहां कहीं ना कहीं लॉजिक लगेगा दो ट्राइंगल्स का,
कैसे, हम जब इनको ज्वाइन करेंगे ना, ये ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पे अब दो ट्राइंगल्स क्रिएट हो गए। देखो ढंग से आप खुद ही देख लो, दो ट्राइंगल्स क्रिएट हो गए। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई, हो गए दो ट्राइंगल्स क्रिएट। ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल कॉमन। तो दो ट्राइंगल्स को हम क्या कर देंगे, सिमिलर कर देंगे और उससे एच और आर में एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे। क्यों कर रहे हैं यार, यार कर क्यों रहे फंक्शन क्रिएट? अगर आपके दिमाग में डाउट नहीं आ रहा तो आना चाहिए यार कि ये फंक्शन क्रिएट कर क्यों रहे। यार जब बात वॉल्यूम की हो रही है तो सीधा वॉल्यूम का क्वेश्चन क्यों नहीं चल रहा? इसका रीजन, पहले वाले क्वेश्चन पे आओ। यहां इन्होंने डायरेक्टली दे रखा था हाइट इज 1/6 ऑफ द रेडियस, यानी कि दो वेरिएबल्स में सब्सटीट्यूशन की इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी थी, जिसको अपन ने वॉल्यूम के फॉर्मूले में अप्लाई करा, सिंगल फंक्शन में डेरिवेटिव फंक्शन बनाया सिंगल वेरिएबल में और डेरिवेटिव कर दिया। यहां पे आप चेक करो हाइट और रेडियस में कोई लिंक ही नहीं है, तो आपको लिंक डेवलप करना पड़ेगा। ये इसलिए कर रहे हैं हम मेहनत, ताकि हम इस हाइट और रेडियस में कोई लिंक डेवलप कर सके। समझ गए? तो अब यहां पे आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए बी ई कॉमा ट्राइंगल ए सी डी, इनमें एंगल ए जो है वो है कॉमन, कॉमन एंगल। एंगल ई और एंगल डी क्या है, 90 डिग्री। यह है 90 डिग्री। इसके आगे कॉमन लिख देना, इसके आगे लिख देना ईच 90। तो ये ट्राइंगल्स क्या हो गए, ये हो गए सिमिलर। कैसे सिमिलर? बाय डबल ए सिमिलैरिटी। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी ले, ए ई और ए डी, ए ई और ए डी, और कौन सी ले, बी ई और सी डी। ये रेशियो बराबर हो गया। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो यार इनकी वैल्यूज क्या है, इनकी वैल्यूज पे आते हैं। तो ए ई की वैल्यू है अभी क्या है, एच, क्योंकि हाइट वेरिएबल है ना, 1.5 पुट कर देंगे, चिंता मत करो। अभी पहले एच, क्योंकि आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है, समझो बात है ना। तो एच पुट कर दिया और ए डी एक्चुअल वेसल की हाइट, ये तो कांस्टेंट है। पानी का रेडियस बीई, ये है आर, ये भी चेंज होता रहेगा, और वेसल का रेडियस 2, ये भी कांस्टेंट है। तो यार अभी 2 और 4 कट जाएंगे और यहाँ 2 बच जाएगा और ये इधर आ जाएगा। दैट इज हमें एच और आर में एक रिलेशन क्रिएट हो गया। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग, यानी कि अगर फ्यूचर देखे क्वेश्चन का तो आपसे पानी की हाइट का इंक्रीमेंट पूछा है तो रेडियस की वैल्यू में ही इसको यहाँ छोड़ दो, 2 को ऊपर मत लेके जाओ, इससे ज्यादा थोड़ा इजी हो जाएगा। या आपने एक रिलेशन क्रिएट कर लिया क्रिएट, ठीक है। अब क्या करें, या आपने रिलेशन क्रिएट कर लिया, अब क्या करें? अब यार कॉमन बात है ना, वॉल्यूम की बात करोगे, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज आपको गिवन है ना, dv अपॉन dt आपको गिवन है, लिख दो यहाँ पे। वो वेरिएबल्स मैंने डिफाइन नहीं करे यार, वो आप कर देना, कॉमन समझ रहे हो ना क्या वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। dv अपॉन dt है 0.75 मीटर क्यूब पर मिनट, ये भी मुझे गिवन है। अब ये गिवन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम के फॉर्मूले से। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई अपॉन 3 आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ वेसल नहीं है, ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर जो उसमें हम भर रहे हैं। अब यहाँ आर की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, एच अपॉन 2। दैट इज मैं यूज करूंगा इक्वेशन नंबर 1 का, आर की जगह एच अपॉन 2, पाई अपॉन 3 एच अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू एच। तो ये हो जाएगा मेरा पाई अपॉन 12 और ये एच क्यूब। ये है मेरे वॉल्यूम का फंक्शन, है ना, ये मेरे वॉल्यूम का फंक्शन है। चेक कर लो आराम से ढंग से, ये फंक्शन आ गया सिंगल वेरिएबल में। कर दो डेरिवेटिव, dv अपॉन dt पाई अपॉन 12 3h स्क्वायर dh अपॉन dt। ठीक है, अब dv अपॉन dt की जगह क्या लिखेंगे, 0.75 है ना, और h की जगह 1.5 कर दे पुट। 0.75 इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 12 3 इंटू एच की जगह 1.5 का स्क्वायर और डी अपॉन डी टी। क्लियर? अब क्या करें, अब इन सबको डिवाइड में ले जाओ, 12 ऊपर ले जाओ और बाकी ऊपर की चीजें नीचे ले जाओ। तो डी अपॉन डी टी तो निकालना है आपको। ये हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 12
अपॉन में पाए इंटू 3 इंटू 1.5 इंटू 1.5। डेसिमल्स हटा देते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, टोटल 2 डिजिट, तो ये पॉइंट हट गए। 75 इंटू 12 अपॉन पाए इंटू 3। अच्छा ये कट भी जाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, है ना, इसकी जगह आप सीधा 4 ही लिख दो। और 15 इंटू 15, अब 15 5 जा 75 होता है 5, और ये इससे कट गया 5 3 जा 15, तो इसका आंसर है 4/3 पाई। अगर आप पाई की वैल्यू पुट करते हो दैट इज 22/7, तो ये और आगे सॉल्व हो जाएगा। 4 इंटू 7/3 इंटू 22, ये इससे कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11, तो ये हो गया 7/33। और यूनिट क्या लगाओगे, देखो वॉल्यूम में यूनिट थी क्या, क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर क्यूब पर मिनट, तो ये चलेगा मीटर पर मिनट। यानी कि जो पानी की हाइट है DH/dt वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, पानी इस रेट से खुद की हाइट को इंक्रीज कर रहा है, यही फाइंड करना था। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर, यानी कि हाइट ऑफ द वाटर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है 7/33। इजी है। तो आज के वीडियो के क्वेश्चंस यहीं पे एंड होते हैं। 10 मोर क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट करे हैं। थोड़ा आज का वीडियो लेंदी है क्योंकि आज के क्वेश्चंस बहुत ही शानदार थे, कई क्वेश्चंस तो बहुत ही अच्छे थे, जैसे लैम्प पोस्ट वाला, सैंड पोरिंग ये वाला क्वेश्चन, काइट वाला क्वेश्चन, दीज आर वेरी कंसेप्चुअल। आपको वो क्वेश्चंस पे जरूर फोकस करना चाहिए, और स्पेशली आज के वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं उनकी जरूर ढंग से 2 बार एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।